2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सीधी जिले में जहां स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से सही नहीं है, जहां जिले में डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे में कोरोना महामारी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा संवर्ग में संविलियन कर चिकित्सक विहीन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पद स्थापना करने और सामान्य कार्य सामान्य वेतन के आधार पर मासिक वेतन देने के संबंध में जिले भर से आए सैकड़ों कर्मी कल से कामकाज छोड़कर लामबंद हड़ताल पर चले गए। वहीं एक दिन का धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। वहीं बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसको लेकर कल से चल रही हड़ताल को गृह मंत्री के आश्वासन पर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा गया। 15 जून तक स्थगित कर दिया गया है। जिले के स्वास्थ्य कर्मी जिनके कंधों पर स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम है, अगर इस महामारी में साथ छोड़ते हैं तो जिले का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा कर भयावह नजर आएगा। बहरहाल महामारी अभी गई नहीं है। वर्षों से कोविड वार्ड में लोगों की सेवा करने वाले स्टाफ के द्वारा मांगे उठाना लाजमी है, क्योंकि कोरोना में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम जिनके कंधों पर है, कहीं न कहीं महामारी खत्म होने के बाद घरों में पलायन का रास्ता न दिखाया जाए। ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है, किस तरीके से हल निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हम काम करते हुए हमको संविदा पद पे रखा जाए और अच्छे हमारी मांगे पूरी किए जाए। कोविड-19 के थ्रू इतने महीने से करना पड़ा है। मेरा 8 मंथ का कम शुरुआती है, तो भी हम उसके थ्रू काम कर रहे हैं। पेशेंटों को देख रहे हैं, पेशेंटों की सारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी मांगे पूरी की जाए सरकार। हम लोग पिछले 4 अप्रैल से हमारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। आज 14 माह से विगत हम लोग इस कोरोना कार्यकाल में अपनी जान की बाजी लगा काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को हम लोग कई बार सीएमएचओ और कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ से पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग सिर्फ 2 ही है कि हम लोगों को संविदा में विलय कर दिया जाए और समान कार्य समान वेतन मांग जिसे सभी लोगों कर्मचारियों को दिया जा रहा है वो हमको भी अधिकार मिले। इसी को लेकर हम लोगों ने 3 दिन तक 24 से 27 तक काली पट्टी बांध कर सांकेतिक धरने पर हम लोग बैठे थे और आज 28 तारीख कल हम लोगों ने सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग सामूहिक हड़ताल पर बैठेंगे। और इसका ये नतीजा हुआ कि कल प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारी जो हमारे साथ वो भी हड़ताल में थे, उनके साथ साथ हम लोगों को भी आश्वासन दिया गया कि 15 दिवस के अंदर हम लोग आप लोगों की मांगों को कुछ न कुछ इसमें निराकरण करेंगे। अगर वो 15 जून के बाद हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करते तो एक बार फिर पूरा प्रदेश इन मांगों को लेकर अपने हड़ताल पर होने के लिए विवश हो जाएगा, जिसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ हमारे साथ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। हमारी एक मैडम है जो प्रेग्नेंट है और वो 7वां 8वां महीना उनका चला, फिर भी वो ड्यूटी कर रही है। कम से कम शासन प्रशासन इतना निर्दयी तो ना हो कि हम लोगों की मांगों को इस तरह अनदेखा करे। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि अभी भी आप देखिए पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कमी है, हमको उसी में विलय कर दिया जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी कमियों को दूर हो जाएंगी और हम लोग भी जो सेवा के माध्यम से हम लोगों की भर्ती की गई है हम लोग अच्छे सेवा कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, कभी 2 महीने बाद छटनी शुरू कर दी जाती है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन गंभीर हो और हम लोगों की मांगों को एक बार सुने और हम लोगों को संविदा में विलय कर समान वेतन दिया जाए। यही हम लोगों की मांगे हैं। इसी को लेकर हम पूरा जिला आज यहाँ पे एकत्र हुआ है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सोनगढ़ के पास बड़े बड़े बोल्डर आने के कारण हाईवे रात में बंद हो गया है। इसके चलते सुबह से ही ग्रामीण मार्ग में फंसे हैं। यहां तक कि सेना के वाहन भी बड़ी संख्या में हाईवे पर फंसे पड़े हुए हैं। सुबह से ही बीआरओ की मशीन आने का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े बोल्डर आने के कारण मार्ग खुलने में समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि सड़क का एक हिस्सा भी धंस चुका है। वहीं भटवाड़ी प्रखंड के संसीवी राजेश रावत ने मौके पर पहुंचकर हालात को देखते हुए बीआरओ को इसकी सूचना दी। रात्रि के करीबन 12:30 बजे करीबन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है
और इसके जो बाजू में है, इसके बाजू से जो पूर्ण रूप से जो रोड टूट रखी है और साथ ही बीआरओ को जो हमारे द्वारा अवगत करवाया गया है। साथ ही जो भी स्थानीय लोग भटवाड़ी आवश्यक सामग्री हेतु जा रहे हैं या आवश्यक कार्य के कारण भटवाड़ी बाजार जा रहे हैं, तो उन्हें हम रोड के ऊपर से जंगलों के रास्ते से है जो क्रॉस करवा रहे हैं। जय। केंद्र सरकार के खिलाफ भाकियू अबावता की आंदोलन के साथ एक और चुनौती है। आदेश जारी होते ही सभी पदाधिकारी एक्शन मोड पर हैं और 31 मई से सभी टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल के आदेश अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा को अपने कब्जे में लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लागू करने के आदेश भाकियू अम्बावता के पदाधिकारियों को जारी होते ही सहारनपुर मंडल प्रभारी और मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 31 मई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब केंद्र सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। अपनी बात जारी रखते हुए मोहम्मद शाह आलम ने कहा है कि अपने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार पर ये हिटलरशाही सरकार है। आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम किसान के साथ देश की जनता करेगी। किसान आंदोलन को हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। इसमें कई किसानों की शहादत हो गई है, लेकिन सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की शान है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई इस दौरान नहीं की जा रही है। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन की रणनीति भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावता के आदेश अनुसार सभी किसान साथियों से अपील की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी टोल प्लाजा हैं सभी पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के सहारनपुर मंडल प्रभारी और मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम भी मौजूद थे। किसान आंदोलन को चलते 6 माह पूर्व हो गए, 7वां महीना लग गया है और इसी को लेकर आज एक रणनीति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बनाई गई है संयुक्त मोर्चा की तरफ से। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावता जी का आदेश हुआ 31 तारीख से 31 मई को सभी उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजाओं पर अनिश्चितकालीन धरना डाला जाएगा और सभी किसान साथियों से आज अपील की जा रही है कि सभी साथी इसकी तैयारी करें और इनमें जितने भी टोल हैं उत्तर प्रदेश के सभी को टोलों को जाम किया जाएगा। सभी टोलों पर किसान जाकर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करेंगे। धरना कब से शुरू होगा? 31 मई। कब तक रहेगा? कब तक? जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। बड़ी खबर महोबा से, जहां पर हमेशा सुर्खियों में अलीपुरा का कोटेदार रहता है, फिर भी उच्च अधिकारी मौन है। आपको बता दें कि अलीपुरा पनवाड़ी का मामला है, जहां पर सरकारी राशन की दुकान में कोटेदार सरकारी गल्ला बेच रहा है। गरीबों को फ्री राशन ना देकर यहां पर वो बेच रहा है। हरपालपुर की मंडी अलीपुरा राशन की दुकान का मालिक मिथिलेश गुप्ता है। सफाई दे रहे जिम्मेदार अधिकारी की पोल खुल गई है। इस वीडियो पर किस प्रकार सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, देखिए इस वीडियो में किस प्रकार ड्राइवर ने कोटेदार की पोल खोली है और बताया कि अलीपुरा कोटेदार का राशन ले जा रहा हूं। हरपालपुर मंडी में किस तरीके से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए न्यूज 24 एक्सप्रेस पर। क्या भाई जो की गाड़ी है इनमें माल कहाँ जा रहे हो? दीपेंद्र को नहीं माल आओ कहाँ से? कोटा से आओ ना। की कहाँ से आओ? कोटा से आओ ना। राजेंद्र कहाँ से? की कहाँ से? इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगभग सभी खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीद पूरी हो गई है। सेवा सहकारी समिति मनकारी के समिति प्रबंधक रामचरण पटेल ने बताया कि 100% किसानों का गेहूं खरीदा गया है और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराया गया। जो किसान मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क भी बांटे गए। खरीदी केंद्र पूर्व में समिति प्रबंधक राममिलन अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके खरीदी केंद्र में आखिरी दिन 34,108 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई है, जो कि लगभग 95% पूर्ण हो चुकी है। अगर कोई किसान आता है तो उसका गेहूं भी तोला जाएगा। खरीदी केंद्र पिपट में केंद्र प्रभारी रविंद्र पटोरिया ने बताया कि इनके खरीदी केंद्र पर लगभग 100% किसान का गेहूं खरीदी कार्य पूरा हो चुका है। सेवा सहकारी समिति विक्रमपुर में समिति प्रबंधक
निदेशक राम कुमार अवस्थी से जब बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इनके खरीद केंद्र पर 480 पंजीकृत किसानों से जो 351 किसानों की लगभग 22,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। गांव में मुनादी भी करा दी गई थी, जो भी किसान अपनी फसल लाना चाहता है उसका भी गेहूं लिया जाएगा। खरीदी के आखिरी दिन कोई भी किसान नहीं पहुंचे हैं। खरीदी केंद्र खिरवा में केंद्र प्रभारी पप्पू त्रिपाठी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति प्रबंधक गौरीशंकर अर्जरिया के मार्गदर्शन में इनके खरीदी केंद्र पर लगभग 100% खरीद का लक्ष्य कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरा हो चुका है। इसमें सभी किसान संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ पंजीकृत जो किसान थे वो 480 किसान थे, जिसमें से 351 किसानों से 22,000 कुंटल लगभग खरीदी हो चुकी है और आज केंद्र पर कोई किसान नहीं। सारे किसानों को सूचित कर दिया गया था कि 28/5/2021 दिन शुक्रवार को केंद्र पर जो भी किसान होंगे उनके सबका गेहूँ तुला लिया जाएगा, लेकिन आज कोई किसान उपस्थित नहीं हुआ है। केंद्र पर सारे क्षेत्र में मुनादी भी करा दी गई थी कि भाई जिस किसान का गेहूँ कटता है विशेष हो वो केंद्र पर आ जाए। नहीं कहना हमारे यहाँ कोई है खरीद पूरी केंद्र पर कोई है ही नहीं किसान। आपके केंद्र में लगभग कितनी खरीद हो चुकी होगी? हमारे केंद्र में हो गई 34,108.50। डॉक्टर देवड़ा डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर में आवश्यकता से ज्यादा रुपए मरीजों से वसूल कर रहे थे। इसकी शिकायत डिप्टी कलेक्टर संजीव साहू और तहसीलदार अभिषेक शर्मा को की गई। तब तुरंत शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर संजीव साहू, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, पुलिस विभाग से RS अवलिया तुरंत डॉक्टर देवड़ा डायग्नोस्टिक केयर सेंटर पर पहुंचे। संपूर्ण दस्तावेज मांगे, दस्तावेज नहीं मिलने पर उचित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर देवड़ा डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर को सील किया गया है। साथ ही उचित कार्रवाई कर डॉक्टर संदीप देवड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कल एक शिकायत इस देवड़ा पैथोलॉजी के संबंध में हमको प्राप्त हुई थी कि RT-PCR के यहाँ जो है जांच के पैसे अधिक लिए जा रहे हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ जांच के लिए आए थे। तो यहाँ जांच में पाया गया कि इनके पास लगभग जो है लैब केयर इंदौर की 40 रिपोर्ट हमने जो है यहाँ से प्राप्त की हैं RT-PCR की। और जब हमने इनसे पूछा गया कि आपने क्या जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, तो इसके संबंध में कोई जो है स्पष्ट जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। दूसरा, RT-PCR के कितने पैसे इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, इन्होंने स्वयं बताया कि 2200 रुपये इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। जबकि आप सभी को पता है कि शासन ने इसकी रेट जो है 700 रुपये और अगर घर से सैंपल लेता है तो 900 रुपये निर्धारित किए गए। तो ये भी एक मामला है कि इनके द्वारा जो है अधिक पैसे जो है RT-PCR के वसूल किए जा रहे हैं। बाकी और जाँच चल रही है। फिलहाल हम इसको जो है अभी कैथ लैब को सील करेंगे। इधर जोधपुर में जब से 18+ अधिक आयु के बीच युवाओं को टीकाकरण शुरू हुआ है, तो कई नौजवानों ने टीकाकरण के पहले रक्तदान कर बाद में टीकाकरण कराने की ठानी है। इसी के चलते आज रोटरी क्लब में फाइनेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को रोटरी ब्लड सेंटर पर रक्तदान किया गया। इसमें करीब 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। फेडरेशन के अध्यक्ष आदर्श शर्मा और भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि कोरोना को लेकर हमारे फेडरेशन की ओर से हमेशा से ही सामाजिक सरोकार के कार्य में अहम भूमिका रही है। इसी कड़ी में आज रोटरी ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मातृशक्ति ने रक्तदान किया। हौसला अफजाई के लिए ACP महिला सेल के राजेंद्र सिंह रहे। इस मौके पर ACP राजेंद्र सिंह ने कहा कि फेडरेशन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित होते रहते हैं। रक्त अनमोल है, क्योंकि रक्तदान को समस्त विश्व में सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि रक्तदान ही है जो न केवल किसी जरूरतमंद का जीवन बचाता है, बल्कि जिंदगी बचाकर उस परिवार के जीवन में खुशियों के ढेरों रंग भी भरता है। क्योंकि रक्त को बाजार से खरीद नहीं सकते। मेरा युवा पीढ़ी से आग्रह है, जितना हो सके आप रक्तदान शिविर में हिस्सा लें। इस अवसर पर मोहन सिंह शेखावत, हेर खबर, ज्योत्सना, मेघना, रुचि, शुभम लाठी, महेंद्र सिंह के साथ तमाम युवा मौजूद थे। आज दिनांक 29 मई 2021 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। स्पेशली ये वो युवा है जो अपने टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, तो टीकाकरण से पहले ये ब्लड डोनेट करना जरूरी समझते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये अपील करूंगा, स्पेशली 18 to 44 ईयर्स ओल्ड एज वालों को, कि टीकाकरण से पहले ब्लड डोनेट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज 29 मई को
FFOI के अध्यक्ष श्री आदर्श जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में ये कैंप रखा गया है। आपने युवाओं को प्रोत्साहित किया है। 18 से 44 वर्ष के युवा जो टीकाकरण जा रहे हैं उनका ये है तरफ से खुद ने स्वेच्छा से ये ब्लड डोनेट रख रहे हैं ताकि आज की इस विकट परिस्थिति में भी ब्लड काम आए। मैं आप सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को, आदर्श जी को और सभी युवा साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। छतरपुर में अच्छी खबर है, जहां पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन पर कोविड संक्रमित मरीजों को योग कराया जा रहा है, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो। महोबा रोड कोविड केयर सेंटर में योग कराया जा रहा है। योग करने से मानसिक तनाव दूर होता है, शारीरिक रूप से मरीज फिट हो रहे हैं। 3 साल की बच्ची भी योग करती हुई नजर आई। कोविड केयर सेंटर में योग से प्रशिक्षित नर्स के द्वारा योग कराया जा रहा है। यूपी के रायबरेली जनपद में इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर छतो ब्लॉक के स्थित भैनापुरा गांव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर ग्रामीणों का कोविड टेस्ट करने पहुंचती है तो एक साथ 16 ग्रामीणों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। इससे हड़कंप मच जाता है। असल में शासन के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों का कोविड टेस्ट कर रही थी। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जैसे ही एक साथ 16 लोगों की कोविड पॉजिटिव आने की रिपोर्ट मिली, वैसे ही गांव के लोग दहशत में आ गए। यहां तक कि कुछ ग्रामीण दहशत में अपने घरों में ताले मारकर भाग गए। ऐसे में गांव की कोविड रिपोर्ट टेस्ट कराना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारी टीम जो है अभी एक शासन का एक प्रोग्राम चला था राजस्व ग्रामों में, सारे राजस्व ग्रामों में हमें सैंपलिंग करनी थी। तो उस प्रोग्राम को हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। तो इसी दौरान जो है 25 तारीख को हमारी यहीं भैनापुर में जांच हुई। तो यहाँ पे लगभग 18 लोग पॉजिटिव आए। तो अब उसको संज्ञान में लेते हुए आज हम लोगों ने जो है मास लेवल पे सैंपलिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आधे से ज्यादा गांव जो है अपना जो है ताला लगा के ये लोग गायब हो गए हैं। अरे सर जी, गांव के लोग जो है आपके कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं सर जी? नहीं, कार्य में सहयोग नहीं हो रहा है। गाँव के लोगों द्वारा सहयोग होता तो जी। इस पे ये है कि हम लोग जब सावधानियां बरतेंगे आगे, ठीक है। बाकी मेरे घर में मेरे पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 तारीख को हम लोगों ने सैंपल लिया था। 27 को रिपोर्ट आई है। अब आगे चल के जो हमें सावधानियां बताई गई हैं वो सावधानियां पॉजिटिव। भैया, ऐसा ज्ञात हुआ है कि लोग जो है घर में ताले मार के बाहर चले गए हैं जांच न मतलब करवाने के डर से। क्या सही है? ये कहाँ तक सत्य है? बात है, काफी लोग घर से बाहर चले गए हैं, खेत की तरफ चले गए हैं, बाग में जाकर बैठे हैं। और उनमें डर का माहौल है। अफवाहें जिस प्रकार से फैलाई गई हैं उस प्रकार से लोग काफी दहशत में हैं। जांच के नाम पर डरते हैं और वैक्सीन लगवाने के नाम पर भी डरते हैं। लेकिन ये गलत है, उनको डरना नहीं चाहिए। और सुरक्षित रहने के लिए, अपने जीवन के लिए खुद उनको जो है सुरक्षित रहने के लिए आकर के आगे बढ़ करके और जांच करवाएं और वैक्सीन भी लें। और आखिर में बात हापुड़ की, जहां पर नगरवासी कोरोना काल में बंदिशों के साथ साथ एक और दंश झेल रहे हैं। ये दंश है क्षेत्र में व्याप्त चोरी और छीना झपटी की घटनाएं, जो कि आए दिन लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र की मुख्य गोल मार्केट में एक पत्रकार का मोबाइल छीनने के अलावा उसी रात में 3 मोबाइल फोन, एक्सेसरीज और दुकानों पर ताले तोड़कर बेखौफ चोर लाखों के माल लेकर उड़े थे। इन घटनाओं के बाद एसपी नीरज कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने पर चौकी प्रभारी धारा सिंह को हटा दिया था। उनके स्थान पर तैनाती करते हुए अनुराधा को नया प्रभारी नियुक्त किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरठ गेट चौकी के सामने चंद कदमों की दूरी पर मोती मस्जिद के ऊपर वाली मार्केट से बेखौफ होकर चोर नाइस टेलर की दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए चोरी करके ले गए। ये दुकान ठीक पुलिस चौकी के सामने स्थित है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच। नमस्कार, मैं हूं सोनू किंग और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आज मैं जनपद हापुड़ के मेरठ गेट पुलिस चौकी पर मौजूद हूं, जहां पर चोरों ने कल रात्रि को यहां पर एक दुकान में चोरी की, ताला तोड़कर हजारों का सामान यहां से उड़ा ले गए। मैं यहां के जो दुकानदार उनसे बात करता हूं, आपको बताता हूं क्या क्या नुकसान यहां पर हुआ है। ये जो इलाका है पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर ये दुकान है। तो क्या क्या सामान आपकी दुकान से चोरी हुआ है? ये तकरीबन यहाँ पर 2-4 कपड़े ऐसे हैं जो बिना सिले चोरी हुए, और 7-8 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े और 2-3 जोड़ी
2 पीस 3 पीस और 1 सेट पानी का। क्या कोई नकदी भी यहाँ से गायब हुई? नहीं, नकदी कोई गायब नहीं हो पाई, लेकिन ये जो मटेरियल जो होता है वो सारा मटेरियल गायब होगा, जो सिलाई मटेरियल जो होता है। तो इस बारे में आपको कब पता लगा? इस बारे में तकरीबन हमें 7:30 बजे करीब मालूम मिला, उसके बाद हम नहीं आए, सारे टूटे हुए मिले और ये गेट खुला हुआ मिला। तो कोई भारी नुकसान? कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ, बस कोई मशीन नहीं गई और कुछ नुकसान नहीं गया, बस कपड़ों का नुकसान हुआ और मटेरियल का नुकसान हुआ। तो पुलिस कितनी देर बाद यहाँ पर पहुंची इतना देर? पुलिस तुरंत आ गई, तैयार करने के फौरन बाद। तो ये यहाँ के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान में चोरी हुई है, उनसे मैंने आपको रूबरू कराया है और मैं दिखाऊंगा कि ये दुकान का पूरा नज़ारा कैसे यहाँ पर चोरी हुई है। जो चोरों ने माल उड़ाया वो इसी गेट से, यहाँ पर ताले टूटे हुए मिले। दुकानदार जब सुबह 7 बजे करीब यहाँ पर आए तो इसी जो गेट है इसी गेट से ताले टूटे हुए मिले। मेरे कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़।